स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। और आज मैं फिर आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और 2.1 एक्सरसाइज के वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं अगर आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो जैसा कि मैंने 2 वीडियोस बना चुका हूं इस पर। आइए तो तीसरा एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर MCQ दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चंस है जिसके ऑप्शंस भी गिवन है, आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 5/3 एंड 12/25 इज। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है और आपको 5/3 एंड मतलब यहाँ प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाई 12/25। जैसा कि मैं बता दूं कि प्रोडक्ट में आपको नंबर्स जो दिए होते हैं उनको आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। सिंपल फ्रैक्शन के ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या क्रॉस में भी कट कर सकते हैं अगर कोई नंबर कटता है। देन जैसे यहाँ नंबर कट रहे हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 4 टाइम्स में 3 के टेबल्स में 4 टाइम्स में 12 कटा। यहां भी कट रहा है 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। देन 1/1 into 4/5 दैट योर आंसर इज 4/5। देखते हैं ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1236 नो, बी 4/5 यस, बी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल 4/7, 2 होल 3/4 एंड 1 होल 2/5 इज। इनके प्रोडक्ट आपको फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट के मतलब मैंने ये भी बताया कि 2 4/7, ये ध्यान देंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। आपको इनको किस में कन्वर्ट करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए डायरेक्ट पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जा 14 और जो आता है उसमें न्यूमरेटर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 14 और 4 18 और एज यूजुअल डिवाइजर इज 7 इंटू प्रोडक्ट की बात कर रहा है इंटू 4 2 जा 8 और ये 3 क्या होगा? ऐड होगा। 8 और 3 11/4 इंटू 5 1 जा 5 और प्लस 2 7/5। यहां भी चेक कर लेते हैं क्या कोई नंबर ऐसे हैं जो कट रहे हैं? बिल्कुल। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। और कोई नंबर ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। यस। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये हो जाएगा 9/1 इंटू 11/2 इंटू 1/5। अब सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रहे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 11 9 जा 99 और 5 2 जा 10। अब यहाँ ऑप्शंस जो आप देख रहे होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, आपको यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, मींस डिवाइड करना होगा। 10 9 जा 90, 9/10। ये आया आपका आंसर 9 होल 9/10। ऑप्शन देखिए ए नंबर 9 होल 9/10। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं नंबर 2 जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। 1 by 1 आराम से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 1 नंबर 16 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई करना है, मीन्स प्रोडक्ट करना है। 16 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो क्या लेते हैं अपन? 1 लेते हैं। देन क्या मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर कटता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि ऊपर या नीचे में, तो कट करेंगे। या क्रॉस में भी कट होता है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 का 0 3 यानी 16 5 जा 80/3। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 2 जा 6 यानी 26/2/3 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 3 होल 4/5, 3 होल 4/5 इंटू 6 होल 3/7। ये किस में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। इसको पहले किस में करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
तो क्या मैंने बताया था, 5 3 जा इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, और जितना आया उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। 15 प्लस 4 19 प्लस बाई 5 इंटू है तो 80। 6 7 जा कितना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 42 और 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45/7। मैंने क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं। यहां से देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब ये कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 का 1 8। (171/7). अब इसे डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 24 होल 3/7। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 7/8 इंटू 6। जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नीचे कुछ ना हो तो डिनोमिनेटर में 1। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देन 7/4 इंटू 3/1। तो 7 3 जा 21/4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 5 जा 20, रिमेनिंग 1 बचा और 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वे टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 होल 1/3 इंटू 1 होल 2/5 इंटू 1 होल 1/14। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में करेंगे। 3 3 जा 9 और 1 10/3 इंटू 5 1 जा 5 और 2 7/5 इंटू 14 1 जा 14 और 1 15/14। कैसे कैंसिल करेंगे देख लीजिए, ऊपर नीचे कोई कैंसिल होने वाला नहीं है तो क्रॉस में चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। रिमेनिंग क्या बचा उसको नोट करिएगा, वरना आप लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में यहां से मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ जो नंबर्स होते हैं वो रिमेनिंग लेफ्ट हो जाते हैं। इसलिए 1 by 1 हड़बड़ाइएगा मत, टाइम काफी होता है आपके पास, अच्छे से समझ के बनाइएगा। 10/1 इंटू 1/1 इंटू 1/2, ये आ गया 10/2। ये भी कर सकता है 2 5 जा 10। दैट इज योर आंसर, 5 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 इंटू 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 2/3 इंटू 2 होल 2/3। मिक्स फ्रैक्शन में है, किस में कन्वर्ट करेंगे, यस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 2 जा 6 और 1 7/3 इंटू 2 1 जा 2 और 1 3/2। यहां देखिए प्लस है तो प्लस 3 1 जा 3 और 2 5/3 इंटू 3 2 जा 6 और 2 8/3। मल्टीप्लाई बोर्ड वास रूल आपको पता होगा कि फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन एड, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस है वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के हैं। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर्स एंड दिस बोथ नंबर्स एंड देन वी हैव टू ऐड देम। क्या करेंगे, ये 3 3 कैंसिल, 1 टाइम्स में कट गया और कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 8 5 जा 40/9। अब इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है तो क्या करेंगे, 7/2 है और 40/9। मैंने बताया था कि इन दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 9 कितना होगा, 18 होगा, आप निकाल सकते हैं। अब 18 हुआ तो क्या करेंगे, 7/2 को 18 आना चाहिए और 40/9 का भी डिनोमिनेटर जो है वो 18 आना चाहिए। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि कैसे सेम डिनोमिनेटर को करते हैं और इक्विवेलेंट करते हैं दोनों को। इंटू 2 इससे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 80, इंटू 9 करेंगे तो इससे भी 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 63। अब क्या करेंगे, 63/18 प्लस है तो प्लस 80/18। सेम डिनोमिनेटर करके अब आसान हो जाता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। सेम डिनोमिनेटर हो
एज यूजुअल नोट कर देते हैं ऊपर वाले नंबर, एडिशन हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 143/80। अब इसको आप क्या करेंगे, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें मिसिंग टर्म है, उस मिसिंग टर्म को आपको फाइंड करना है। आप वहां एक्स लेकर के बना सकते हैं और बिना एक्स लिए बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 होल 3/4 में कितना प्लस करें, वाट का मतलब वाट, एक्स भी ले सकते हैं, इक्वल टू 4। तो आप एक्स भी लेकर बना सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मैं एक्स लेकर बता रहा हूं। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, जब भी मिक्स में हो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 जब 12 और 3 15/4 में प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब x का फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना होता है उसको आगे रखते हैं, इक्वल्स रखते हैं, इक्वल्स के बाद 4 है, और इधर इक्वल्स के पहले वाला जो टर्म होता है इसका जो साइन होगा इक्वल्स के बाद जाने से, यानी बाउंड्री के उस पार जाने से साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब बात करते हैं साइन। सर प्रॉब्लम यही होता है कि साइन की तो यहां कुछ दिया नहीं है। अरे भाई साइन नहीं दिया है, इट मीन्स कि ये प्लस में है। अगर साइन नहीं हो तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ऐसे टर्म्स जिस नंबर जिसमें साइन नहीं हो इसका मतलब है वो प्लस में है, एडिशन में है। तो ये एडिशन में है, बाउंड्री के उस पार जाएंगे तो मैंने क्या बताया, साइन अपोजिट होता है। तो एडिशन का साइन अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन। यस, तो एडिशन का है, और इधर आएगा तो क्या होगा, -15/4। याद होगा मैंने बताया था कि अगर नंबर के नीचे कोई नंबर ना हो तो डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, ऑलवेज 1 लेते हैं, 0 नहीं ले लीजिएगा। अब 1 और 4, फिर क्या मैंने बताया था, एलसीएम सेम लाने के लिए क्या करेंगे, यहां 4 है यहां भी 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इनके टर्म्स को इक्विवेलेंट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 1 and 4 इक्वल्स टू 4। तो 4/1 इक्वल्स टू 4 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। नीचे 4 तो ऊपर से भी 4 से, तो ये 16/4। दूसरा नंबर क्या है, 15/4। ये तो 4 है ही, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, एज यूजुअल ये 4 है ही। अब क्या हो जाएगा, 16/4 माइनस 15/4। देखिए दोनों 4 हो गए। अब ये 4 एलसीएम यहां होगा, और एज यूजुअल जो नंबर्स है वो माइनस कर सकते हैं, तो 1/4 इसका आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर क्या है, 1/4। 1/4 3 होल 3/4 में 1/4 से ऐड करने से क्या आएगा, 4 आएगा। आप करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 12 - 2 होल 3/4, तो 12/1 माइनस 4 2 8 और 3 11/4। यहां भी सेम 4 लाना है, एलसीएम ऑफ 1 and 4 इक्वल्स टू 4। तो 12/1 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 4 आ जाए, तो 4 से, तो ऊपर भी 4, और ये तो एज यूजुअल सेम है ही। तो अब क्या हो जाएंगे, 48/4 माइनस 11/4। 48 माइनस 11। समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 4 जब सेम डिनोमिनेटर हो तो 4 होता है, और उसके बाद एज यूजुअल मैंने बार बार बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर सेम हो तो नंबर ऊपर के एज यूजुअल डिनोट हो जाएंगे, जितने होंगे उतने, जो साइन होगा प्लस या माइनस वो कर देंगे। अब इनको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, क्योंकि ये वाट पूछा है, तो वाट पूछा है मतलब यह एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 होल 1/4। तीसरा सॉल्यूशन बनाते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप बना सकते हैं। 9 होल 3/8। सबसे पहले इसको किस में करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो ये हो जाएगा 75/8 माइनस 17/8 इक्वल्स टू, यहां कुछ नहीं लेकर के आप x ले लीजिए और फाइंड कीजिए, देखिए क्या आता है, एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये अगर 8 ले लेते हैं
इनका, तो ये हो जाएगा, आपस में माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है। देखिए 8 होल 2/8 आया, और कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या आ रहा है 8 होल 1/4, और 1/4 यहां सामने गिवन है, तो मिसिंग क्या है, ये 8 टर्म। कौन सा मिसिंग होगा, ये 8 वाला जो टर्म है ये आपका मिसिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वाट की जगह पे 8। क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 आज ही मैं ओवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ फाइंड करना है और कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1/10 ऑफ 110 अपॉन 17। अब ये 1/10 का मतलब समझिएगा। 1/10 ये आपको न्यूमेरिकल नंबर्स दिए हुए हैं, जो 1/10 जो होता है फ्रैक्शन में 1/10। ऑफ का मतलब पता है का या फिर मल्टीप्लाई, इंटू 110 अपॉन 17। क्रॉस में तो नहीं कट रहा है, आमने सामने भी नहीं कट रहा है, यहां क्रॉस में कट रहा है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 अपॉन 17। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। 3/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हियर इनटू 12 मीटर। डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं हो, तो दैट वी हैव टू पुट हियर 1। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो 3/1 इंटू 2/1 इक्वल टू 6 मीटर। ये आ गया आपका 6 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1/10 ऑफ 1/10 ऑफ मीन्स इंटू 13/36। अब यहां कैसे कैंसिल करेंगे वो समझिएगा। तो ये कोई भी कैंसिल नहीं होगा, क्या होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। 13 1 जा 13 और 36 10 जा 360। चेक क्या करना है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर स्मॉलर हो देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर स्मॉलर हो देन वी हैव नथिंग। हम लोग कुछ उसको चेंज करेंगे। 4 नंबर क्या है, अ क्वार्टर ऑफ 1000। क्वार्टर मीन्स आप लोग जानते हैं 1/4 को बोलते हैं। क्वार्टर किसको बोलते हैं, 1/4। हाफ के बाद का जो पार्ट होता है, 1 आपने सुना होगा हाफ। हाफ मीन्स 1/2, 1/3 1/3। देन क्वार्टर मीन्स 1/4। तो 1/4 ऑफ 1000 क्वार्टर की जगह। ऑफ का मतलब 1/4 इंटू 1000। 4 2 जा 8, रिमेनिंग 2 20, 4 5 जा 20। तो ये आपका आ गया 250। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। सॉरी ये 5 था। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 मिसिंग हो गया, ये देखिए यहां 1/4 ऑफ ₹1। अब जरा इसमें समझिए, ये तो 1/4 इंटू 1। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा 1/4। लेकिन क्या ये डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंगे तो क्या होगा 0.25 और आएगा किसमें, रुपीज में। या फिर और इसको आप पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा है, 1/4 इंटू 1 रुपीज में कितना पैसा, 100 पैसा। तो 100 पैसा। अब इसको कट कर दिए, 4 2 जा 8 25 इक्वल्स टू 25 पैसा। दोनों राइट है आपका, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, रुपीज में भी कर सकते हैं, पैसे में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे रुपीज में जो करेंगे कन्वर्ट उसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़िएगा, 1/4 में नहीं छोड़िएगा, इसको रुपीज में करके दिखाइएगा, यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब डेसिमल में कैसे कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा 1 को, डेसिमल में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 3/4 ऑफ 5/27। इजी क्वेश्चन है। 3/4 ऑफ मतलब इंटू 5/27। अब देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 9 जा 27। तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 5/9।
ये आ जाएगा 5/36, ये आपका आंसर। तो ये था आज एक्सरसाइज 2.2। आई होप एक्सरसाइज 2.2 में अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, बतलाइएगा आपको कहां पे डाउट है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। बहुत जल्द, तुरंत में लेकर कुछ जल्द ही मैं आपके लिए, बहुत जल्द मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 ही लेकर आऊंगा। तो ऐसे ही वॉच कीजिए, बने रहिए चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने से क्योंकि आपका भी बेनिफिट होगा और आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट होगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो वॉच करने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।